नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। मैं हूं आपका एआई दोस्त और आप सभी का स्वागत है लीड हिंदुस्तान में। आज की तारीख है 8 अप्रैल और वार है सोमवार। और आज खबर की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग के अनुसार साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण आज 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। इस साल सोमवती अमावस्या के दिन मीन राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा। 8 अप्रैल को रात 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा और अगले दिन सुबह 1:20 पर इसका समापन होगा। पहली खबर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से आ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही कांग्रेस को तबाह करने के लिए काफी है। उनके पास न सोच है और न समझ है। वह न तो देश को जानते हैं, केवल एक परिवार का बेटा होने के अलावा उनकी योग्यता क्या है, न दिशा न ही दृष्टि है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और टीएमसी को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेशखाली में जो हुआ वो पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा कि संदेशखाली में माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहाँ कोर्ट को दखल देना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां यहाँ आती हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार उन पर हमले कराती है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैली की। उन्होंने कहा कि जो पहले भारत को आंख दिखाते थे वे आटे के लिए भटक रहे। नवादा में पीएम मोदी का पाकिस्तान बड़ा पर निशाना, देखिए क्या कहा। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अगली खबर आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से रविवार को 2 साल पुराने विस्फोट के मामले में छापेमारी और गिरफ्तारियां करते समय गलत इरादे के आरोपों को सिरे से खारिज किया। एनआईए की टीम पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक अनियंत्रित भीड़ ने हमला किया। इस हमले में एक अधिकारी घायल हुआ और एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। अगली खबर आ रही है नौसेना से। रूस में भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। दरअसल इन युद्धपोतों को रूस द्वारा अब तक भारत को सौंपा जाना था, लेकिन यूक्रेन से युद्ध के कारण इन्हें तैयार करने में देरी हो रही है। पहला युद्धपोत आईएनएस तुशिल के नाम से जाना जाएगा, जबकि दूसरा युद्धपोत आईएनएस तमाल होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगली खबर की। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क किनारे मंच टूटने की घटना हो गई। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को देखने के लिए मंच पर क्षमता से अधिक लोग चढ़ गए, जिससे मंच टूट गया। इस घटना में घायल हुए 7 लोगों में से एक बच्ची, एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोगों को फ्रैक्चर आया है। आगे बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से आ रही है। उन्होंने दिल्ली के एक जनसभा में कहा, मोदी जी के 400 पार का नारा एक झूठ का पुलिंदा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मीडिया वाले जरूर ध्यान से सुनिए। आप लोग बार बार मोदी जी का नारा चला के हम लोगों को तंग करते हैं। 400 पार, 400 पार, 400 पार। आज सुनिए आप लोग, 2014 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी जब से देश की सत्ता में है, किन किन राज्यों के चुनाव में क्या क्या नारा दिया और क्या परिणाम आया, ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है। 2020 के चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने नारा दिया 45 पार। नतीजा क्या हुआ? कितनी सीट आई भाई? 8 सीट आई। 2019 के चुनाव में झारखंड के अंदर बीजेपी ने नारा दिया 65 पार। सीट आई 25 सीट आई, 25। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नारा दिया 50 पार। सीट आई 15, सीट आई 15।
2021 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने नारा दिया 200 पार 200 पार, सीट आई 77, सीट आई 77। यह हकीकत है। 2014 से लेके अब तक 13 चुनाव में भाजपाइयों के नारे फर्जी साबित हुए हैं, फर्जी। कितने चुनाव में? जोर से बोलो। तो ये 400 पार का नारा पूरी तरीके से। आगे बात करते हैं अगली खबर की, जो कि राजनाथ जी की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी जी की गारंटी पर जहां सारे देश को भरोसा है, वहीं कांग्रेस की गारंटी पर लोगों का अविश्वास है। कांग्रेस की गारंटी पर तो स्वयं बहुत से कांग्रेस के मित्रों को भी विश्वास नहीं है। मोदी जी की गारंटी का जहां तक प्रश्न है, सारे भारत को भरोसा है। वही जहां मोदी जी की गारंटी के प्रति सारे देश को भरोसा है, वहीं पर कांग्रेस की गारंटी के प्रति लोगों का अविश्वास है। क्योंकि बराबर इस देश की जनता को उन्होंने बड़े बड़े स्वप्न तो दिखाए, लेकिन उन सारे किसी स्वप्न को वह साकार नहीं कर पाए। और मैं तो यदि कहूं तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यह कांग्रेस की गारंटी पर स्वयं बहुत सारे कांग्रेस के मित्रों का भी विश्वास नहीं है, उनका भी विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा जबकि इनका वह न्याय पत्र जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है कांग्रेस का जारी हो रहा था, और क्या क्या यह गवर्नमेंट बनने पर करेंगे जब ये बता रहे थे, तो उस समय तालियां नहीं बज रही थी, तो उनके अध्यक्ष ने ही कहा तालियां तो बजाओ। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। चिदंबरम जी बोल रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम पर, ओपीएस पर। तो ओपीएस का नाम तो लिया कांग्रेस ने, लेकिन चिदंबरम जी ने कहा कि चूंकि सरकार माने मोदी लेड गवर्नमेंट इसकी समीक्षा कर रही है, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के प्रति उन्होंने अपना भरोसा व्यक्त किया है। आगे बात करते हैं आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती की, जिन्होंने मोदी जी की तुलना कंस से कर दी। जैसे कंस का अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जैसे रावण का अंत भगवान राम ने किया था, वैसे ही तानाशाह का अंत अरविंद केजरीवाल के हाथों होगा। साथियों, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि हम सबको लगता था कि जिस प्रकार से देश में माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया, इस तानाशाह का अंत कौन करेगा? तो जैसे कंस का अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया, जैसे रावण का अंत भगवान श्री राम ने किया, वैसे ही तानाशाह का अंत अरविंद केजरीवाल जी के हाथों होगा। आगे बात करते हैं विशाखापट्टनम से, जहां जनसेना के प्रत्याशी कृष्णा भामशी जी ने महारानी पेटा से रविवार को घर घर जाकर चुनाव कैंपेनिंग की। अगली खबर भी विशाखापट्टनम से आ रही है। रविवार को नारायणी सेवा संस्थान द्वारा कलावानी पोर्ट ऑडिटोरियम में समाज के सभी संस्था और लोगों से मिलकर निःशुल्क प्रीतम पैर का मेसेमेंट किया। लीड हिंदुस्तान की टीम भी वहां मौजूद थी। देखिए रिपोर्ट। ये भैया अभी क्या कर रहे हैं आप? इनका तो आप बोलो, थोड़ा कौन कर रही है, आप बात करो, थोड़ा हिंदी में बात करो। इनका क्या अभी नाप ले रहे हैं? कैसे? या दिस इज द मेजरमेंट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी स्टॉक ने चढ़ाया है, और अभी इस पे लैंड मार्क्स मार्क करेंगे, निशान लगाओ। सो जैसे अभी हड्डियां होती है, सो वी हैव टू टेक दिस थिंग्स, ठीक है ना, कि हड्डियों को निशान इसको चुभे नहीं, तो उस पे जगह दी जाती है। और फिर अभी थोड़ा सा देन दे विल टेक द कंप्लीट कास्ट एंड एक बेटा अभी दूसरा कास्ट मुझे दिखा दो, बी का कास्ट दे दो ना। So you can just see we develop like this and this becomes totally ये पूरा solid हो जाता है रॉक का। तो ये ट्रांसपोर्ट वगैरह जब भी हम करेंगे तो इसका शेप नहीं बदलेगा, और ये बिल्कुल एज इट इज जो परफेक्ट शेप होता है वो हमको मिल जाता है। ये कितने दिन बाद इनको अवेलेबल करवाएंगे? ये लगभग क्योंकि नंबर्स के हिसाब से 1 से 1.5 महीने के बाद सारा रेडी हो जाएगा,
फिर हम लोग इनको सूचना दे देंगे और फिर यहीं पे आएंगे और यहीं पे इनको सब ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। 1 से 1.5 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली 1.5 महीना बहुत है सर। ठीक है ना, तो इतने हैं। बट हम जब कैंप करते हैं तो होता क्या है कि पीओपी सॉफ्ट होता है और वो कास्ट डिफॉर्म हो जाता है। तो ये फाइबर कास्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये डिफॉर्म नहीं होता है। एक बार अब ये सेट हो गया विद इन सेकेंड्स, कुछ मिनट्स में, उसके बाद ये रॉक पूरा पत्थर की तरह बन जाता है। अगर ये दब भी जाता है ना तो ये पूरा जैसे इसमें पीओपी डालेंगे पूरा शेप ले लेता है। तो एग्जैक्ट शेप आपको मिलता है। और नारायण सेवा इस चीज़ में कैंप में इंट्रोड्यूस करने वाला ये पहली संस्था है देश की जो, क्योंकि थोड़ा महंगा होता है लेकिन हमें काम बढ़िया चाहिए तो सर खर्चा करना पड़ेगा। ये इसके पहले पीओपी में होता है। पीओपी हाँ अभी भी होता है। ये अब होता क्या है ना, लेकिन जैसे अब ये बाजू है तो इस शेप पे ये लेना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसमें हमें अभी भी ये करना पड़ता है। अब ये देखो शेप इसकी बिगड़ गई तो हमें इसको फिर ठीक करना पड़ेगा, मेहनत बढ़ जाती है, बट इसकी शेप बिगड़ती नहीं है। बट जहाँ पे हम ये नहीं लगा सकते, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, वहाँ पे तो हम यूज़ करते हैं। पैर में हम देखो सब जगह हम यही कास्ट यूज़ करेंगे, बट हाथ में जो कंधे के वाला हाथ होता है वहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ता है शेप लेने के लिए। थैंक यू सर। ये मेजरमेंट रूम में क्या किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है? यहाँ पे पेशेंटों का माप लिया जा रहा है अभी, मेजरमेंट कास्टिंग। तो ये माप लेने की क्या प्रक्रिया है और कैसे करते हैं, जरा सा आप एक्सप्लेन कीजिए जरा सा। माप लेने की क्या प्रक्रिया है और कैसे करते हैं? जैसे इस पेशेंट का एबोव नहीं कटा हुआ है, जैसे नी से ऊपर कटा हुआ है, तो उसका हम पूरा देखेंगे। फिर इसका पहले मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद इसका कास्टिंग लेंगे, कास्टिंग लेके उसको फिर उसको बनाएंगे। ये टोटल प्रोसेस में कितना समय लग जाता है, पूरा मेजरमेंट से लेकर आप तक पहुंचने तक? पहुँचने तक 45 डेज। 45 मिनट्स के बाद सारा मेजरमेंट सब हो जाता है। और उसको कितना तक आप बना के दे देते हो? 45 डेज में हम दे देते हैं। अभी तो आज सारों का मेजरमेंट होगा, जितने भी आए उन सारों का आज मेजरमेंट होगा और 45 डेज में हम बना के दे देते हैं। अच्छा, ये आर्टिफिशियल कैलिपर और लिम्ब का जो लाइफ होती है वो लाइफ कितनी होती है बता सकते हैं? मैक्सिमम 2 ईयर या 3 ईयर। 2 या 3 साल बाद वापस वो चेंज कराना पड़ता है। उसमें यूज़ करने पे, अगर जैसे हम बिना शूज़ के यूज़ करेंगे जल्दी ख़राब होगा, या फिर वो उसका साफ सफाई अच्छा नहीं रखेंगे तो उस हिसाब से। बाकी 4-5 साल भी चलता है। तो मरीज को कोई साइड इफेक्ट भी है इसको लेकर? नो साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इसका, तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं। आपका नाम? नरेश वैष्णव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लीड हिंदुस्तान आप यहाँ पर आके आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है। हम यहाँ पर है मेजरमेंट रूम में, और मेजरमेंट रूम में आप देख रहे हो किस तरह यहाँ पर जो आए हुए हैं, विकलांग आए हुए हैं, यहाँ पर हैंडीकैप्ड आए हुए हैं, इनके पैर नहीं है। और आपको देखा आर्टिफिशियल पैर, जो किसी दुर्घटना के कारण इन्होंने अपने पैर गंवा दिए थे, इन पैरों को आप देख सकते हैं कि ये मेजरमेंट लिया जा रहा है, मार्किंग की जा रही है यहाँ पर। और ये देखिए किस तरह मार्किंग की जा रही है। इस मार्किंग के हिसाब से ये पूरा का पूरा मेजरमेंट कर ये जाएगा आपको पहले स्टेज में, जो कि इनका नाप लिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग नारायण सेवा संस्थान से आए हैं, तो ये जो भी यहाँ मतलब हैंडीकैप्ड लोग हैं जिनके हाथ कटा हुआ है, पाँव कटा हुआ है, जो भी एम्पुटेशन, उनका मेजरमेंट लेके अभी मेजरमेंट लेके जाएंगे। उसके बाद हम 1-1.5 महीने बाद आएंगे, उसको इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जिसके हाथ जैसे पाँव लगा के, हाथ लगा के चलता है, या जिसका कोई ऑपरेशन होने वाला है, उनका ऑपरेशन का भी यहाँ से नाम लिख के लेके जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें आपका रोल क्या, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम लोग यहाँ से इनका मेजरमेंट ले रहे हैं। मैं सीनियर टेक्नीशियन हूँ और मैं नारायण सेवा संस्था से, हमारे सभी टेक्नीशियन है जो सबका, जैसे घुटने के नीचे का है, ये ऊपर का है, सबका मेजरमेंट ले रहे हैं हम लोग। तो ये जो पट्टी पड़ी है, ये पट्टी से आप जैसे आप क्या करोगे? ये पट्टी से पट्टी इसके ऊपर लगाते हैं सर। अच्छा, इसके सपोर्ट को लगाते हैं, फिर इसका कवर करते हैं, पूरा बैंडेज जो होता है। आप देख रहे थे लीड हिंदुस्तान। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरह की खबरें लाते रहेंगे।